नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप लोगों का स्वागत है। तो फिर मैं आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है ब्रेक। ठीक है, आप लोग थंबनेल पे भी देख चुके हो ब्रेक। अब ब्रेक क्या है? सबसे पहले ब्रेक कौन सा ब्रेक कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता है लोगों को। जैसे लोग ड्राइव तो कर ले रहे हैं, अब ड्राइव करते वक्त क्या हो रहा है कि अच्छे से जो लोग ड्राइव भी कर पा रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं, बोलते हैं बहुत बार स्लिप कर जाती है स्कूटी। क्यों स्लिप कर रही है, उसका रीज़न आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, डाले होंगे, मैं भी नहीं देखा हूँ, बट जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ हर वीडियो को, क्योंकि मैं कहीं से जैसे लोगों को देखना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग अभी दे रहा हूँ तो मैं लोगों को देख कर यहाँ पर नहीं सिखाता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और शायद आप वो एक्सपीरियंस आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि एक होता है ना कि आप पर्सनली एक्सपीरियंस अगर करेंगे, वो चीज़ अगर शेयर करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर आप बता पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो आज हम लोग बताएंगे कि ब्रेक कौन सा ब्रेक कैसे यूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप लोग ब्रेक लगाने के बाद नहीं गिरोगे, है ना। और यहाँ पर अभी हम लोग लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है ना, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सामने आ जाएंगे और देखिए सबसे पहला जो कि हमारा राइट हैंड ब्रेक है। जितनी भी अभी नई स्कूटी आ रही है ना, नए वाले स्कूटी में क्या हो रहा है कि जो राइट हैंड ब्रेक है, ये राइट हैंड ब्रेक, ठीक है, राइट हैंड ब्रेक अब क्या हो रहा है कि अब ये इसको सिंगल कनेक्शन दे दिया है राइट को, मतलब आगे वाले चक्के के साथ राइट हैंड ब्रेक कनेक्टेड है, ठीक है। और जो ये लेफ्ट हैंड ब्रेक है वो दोनों चक्के के साथ है। इसका नाम है कॉम्बी बोलते हैं ना, कहीं से ऑर्डर करते हैं, चलो कॉम्बी मंगा लो, कॉम्बो मंगा लो। कॉम्बो मतलब दो, एक के साथ एक, ठीक है। तो यही पीछे वाले के साथ आगे वाला भी ये कनेक्टेड है। लेफ्ट हैंड बायां वाला जो ब्रेक है वो आगे पीछे दोनों साइड कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब दोनों चक्के को मिलाकर अगर मारेगा वो ब्रेक, तो आपको बिल्कुल गिरने का कोई उसमें टेंशन बहुत कम हो जाता है ना। नहीं समझो, नहीं के बराबर होता है। बट देखो, आप सिर्फ ये जो राइट हैंड ब्रेक है, दायां वाला ब्रेक, वो आगे वाले चक्के के साथ कनेक्टेड है। तो आगे वाला जो चक्का होता है ना, अगर आप मारते हो, एक तो चक्के स्कूटी के छोटे होते हैं बाइक के मुकाबले, ठीक है। इसमें डिस्क ब्रेक नहीं होते हैं, ड्रम ब्रेक होते हैं, ठीक है। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक, ये भी मैं अच्छे से टॉपिक लाके उसके बीच डिफरेंस बता दूंगा कि क्या है डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। जैसे ये है ड्रम ब्रेक, ठीक है। जितनी भी लगभग स्कूटी है जो 100 सीसी की आती है, 110 की सीसी की आती है, वो सारे में लगभग डिस्क ब्रेक है, सारे में, ठीक है। जो ऊपर आप जाते हो, जैसे एंटॉर्क हो गई 125, 150 सीसी पे अगर पहुंचते हो, तो वहां पर डिस्क ब्रेक देना ज़रूरी होता है ना। तो चलिए पहले आ जाते हैं, ये जो राइट हैंड ब्रेक है, राइट हैंड ब्रेक का कनेक्शन आगे वाले चक्के के साथ है। अभी मैं देखिए सिंगल ब्रेक में यूज़ करके दिखाऊंगा राइट हैंड, और इसी में लोग सबसे ज़्यादा गिरेंगे। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं, जो स्टार्टिंग एकदम बिगिनर होते हैं स्कूटी सीखने वाले, कि आप लोग ये ब्रेक आपके लिए टूटा हुआ है, आपको ध्यान ही नहीं देना है कि ये ब्रेक आपके लिए है, यहाँ पर ये ब्रेक आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको इस ब्रेक से इसीलिए हम लोग यूज़ करने के लिए बताते हैं, क्योंकि ये दोनों चक्के के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों चक्के के साथ जब कनेक्टेड रहेगा तो आप गिरने का चांस नहीं है। तो इस ब्रेक से हमारा काम हो जाना है। ये ब्रेक तो भाई सिर्फ आगे वाले चक्के के साथ है ना, लेकिन ये जो ब्रेक है ये दोनों चक्के के साथ है, तो गाड़ी तो इससे आराम से रुक जाएगी, ठीक है। इस ब्रेक का नाम होता है इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी कब होती है? जब एकदम क्रिटिकल, एकदम सिचुएशन वैसा क्रिएट हो जाता है, तब हमें इमरजेंसी में डालना पड़ता है। जैसे देखते हो कहीं भी इमरजेंसी लिखा रहता है, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में कौन जाते हैं? जिसे फीवर हो जाती है वो इमरजेंसी में जाते हैं? नहीं जाते हैं। जिसे एकदम मेजर, जैसे अचानक से कोई आया, किसी को हार्ट अटैक आ गई, किसी को रोड पे एक्सीडेंट हो गई, वो सब जाते हैं ना इमरजेंसी में। अब जिसको बुखार हो गई, जिसकी थोड़ी सी खांसी हो रही है, उनको तो इमरजेंसी में नहीं डाल दिया जाएगा, उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, है ना। तो वैसे ही ये इमरजेंसी ब्रेक है, तो इसको इमरजेंसी के टाइम ही यूज़ करेंगे। इमरजेंसी जैसे क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन होगी, लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप देखिए, सीधे जा रहे हो, आप एक नॉर्मल स्पीड से आ रहे हो, 40 to 50 के स्पीड से आप चला रहे हो गाड़ी, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, आगे सामने से कुत्ते आकर स्पीड में क्रॉस कर रहे हैं। अब आप ऐसे स्पीड में अचानक से आप प्रिपेयर्ड तो नहीं थे कि मुझे अभी रोकना है, तो लेफ्ट हैंड ब्रेक से वो गाड़ी अचानक से नहीं रुकेगी, ठीक है। वो जो है राइट हैंड ब्रेक से आपकी रुक जाएगी गाड़ी वहाँ पर, ठीक है। ये जो राइट हैंड, लेकिन राइट हैंड को कभी सिंगल यूज़ मत करना आप लोग, कभी अकेले में नहीं। याद रखना मेरी इस बात को, मैं बता रहा हूं कि इमरजेंसी टाइम में राइट हैंड ब्रेक यूज करेंगे, लेकिन सिंगल कभी नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, पहले इसे लगा लेना है, तुरंत इसे लगाना है, गाड़ी कभी नहीं गिरेगी, एकदम गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करना, ये कभी ट्राई तो ऐसे, जब वैसे सिचुएशन आती है तो खुद
लेकिन सिचुएशन आती है लोग घबरा के तुरंत ऐसे लगा देते हैं, पहले इसे लगाया उतनी देर में गाड़ी ससर गई और नीचे खुद की एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करनी। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर ये सिंगल ब्रेक आप यूज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो क्या होगा, तीनों मैं सिचुएशन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले। जैसे ये जो अभी मिट्टी है ना, ये जो रोड है, रोड में देखिए कंकड़ बालू वाली रोड है, तो थोड़ी बहुत स्कूटी स्किड खाएगी। कभी ऐसी भी आपको रोड मिलती होगी, है ना, हमेशा वो वाली रोड नहीं मिलेगी। जैसे वहाँ पर रोड है उसमें तो एकदम ग्रिप बना रहता है, वो रोड ही बनाया गया है ग्रिप के लिए, है ना, उसमें चक्के का ग्रिप पूरा बना रहेगा, आप स्किड नहीं खाएंगे। लेकिन इसमें क्या होती है, ज़्यादा चांस होती है स्किड खाने की। ठीक है, तो मैं आज ऐसे रोड में बताऊँगा और वो रोड तो आप नॉर्मली ड्राइव कर ही रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड ब्रेक यूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे लोग सिंगल इसको यूज़ करके गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को नहीं करना है ये। जैसे देखिए अभी मैं स्टार्ट किया, अभी जैसे मान लो आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है, आप आ रहे हो और मैं इसे सिंगल यूज़ किया। ये देखिए कैसे चक्के, अभी देखिए एक बार आप चक्के पे ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, अभी कैसे मेरे चक्के स्लिप करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ, ऐसे देखिए आराम से आप ऐसे आ सकते हो। और देखिए अभी मैं इस ब्रेक को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए चक्के कैसे, मैं इतना स्लो था फिर भी चक्के ऐसे स्लिप कर गया। जब आप स्पीड से रहोगे तो समझिए आपका क्या हाल होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, कि अगर स्पीड से आप आओगे, इसे सिंगल यूज़ करोगे तो गाड़ी गिरनी ही गिरनी है। 95% चांस है गाड़ी गिरनी ही गिरनी है। 5% आपका लक साथ होगा कि आप नहीं गिरोगे इसको सिंगल यूज़ करने में। ठीक है, जब भी इसको यूज़ करें पहले इसको लगाएं, साथ में इसको लगाएं, कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हो। ये भी ब्रेक लगाने के लिए दिया है, लेकिन कैसे लगाना है इसका तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं लेफ्ट हैंड ब्रेक यूज़ करके दिखाऊंगा। चलिए ऐसे गया, अब यहाँ पर ऐसे गया, अब ये देखिए कितना शांति से रुका। मैं इस ब्रेक को यूज़ नहीं किया, आप देख लीजिएगा, मैं इसे सिर्फ एक्सेलेटर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ऐसे आया, मैं आराम से इसे एकदम शांति से खड़ा हो गई गाड़ी। समझ रहे हैं, ये कॉम्बी ब्रेक है, ये सिंगल ब्रेक है। अभी मैंने इससे करके दिखाया, मैं थोड़ा सा गाड़ी स्लिप हुई, इससे मैं किया, गाड़ी बिल्कुल स्लिप नहीं की। ठीक है, अब मैं दोनों यूज़ करके दिखाऊंगा कि दोनों में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे गया सीधा और ये देखिए एकदम गाड़ी मैं आगे की तरफ थोड़ा झुका, क्योंकि एकदम पूरी गाड़ी एकदम रुक गई इमरजेंसी टाइम में। जैसे आप पूरे मान लो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा साइड होकर दिखाएंगे, थोड़ा सा साइड होकर। ठीक है, जैसे मैं मान लो पूरे स्पीड से ऐसे आ रहा हूँ, ये एकदम देखिए गाड़ी एकदम खड़ी हो गई। ठीक है, समझ रहे हो, तीनों में ब्रेक यूज़ करके दिखा दिया। कभी भी सिंगल यूज़ प्लीज़ मत करना। मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप लोग सेफ रहेंगे और आप लोग का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जो भी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कभी भी सिंगल प्लीज़ मत यूज़ करना। ठीक है, हमेशा दोनों ब्रेक यूज़ करना। जैसे आपको मैं दिखा भी दूंगा कैसे ये कनेक्टेड है, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, मैं इस ब्रेक को दबाऊँगा तो देखिए जैसे ये जो है ना, ये यहाँ पर एक्सपीरियंस करना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसे मैं यहाँ पर दबाया तो ये थोड़ा सा हिलता है। आप अपनी स्कूटी पे ट्राई करेंगे, जिनकी अभी नई स्कूटी, अगर जिनकी काफ़ी पुरानी स्कूटी है, मतलब 8-10 साल पुरानी अगर स्कूटी है, तो उसमें कॉम्बी ब्रेक पहले नहीं रहती थी, लेकिन अब की स्कूटी में सारे में कॉम्बी ब्रेक दी हुई है। जैसे आप लेफ्ट ब्रेक यूज़ करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा राइट से। यहाँ पर सिर्फ आप खाली टच करके रखना, यहाँ पर हाथ रखना और इसको बार बार आप ऐसे ऐसे प्रेस करना, ऐसे ऐसे, तो ये अपने आप हिलेगी। क्यों हिलेगी, क्योंकि ये ब्रेक का कनेक्शन इसके साथ है, लेकिन आप इसे दबाएंगे तो ये नहीं हिलने वाली है, थोड़ी भी नहीं हिलेगी, एकदम टाई अप कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो के साथ, बहुत लंबी वीडियो जा रही है, तो चलिए फिर एंड करते हैं। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।